वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी दोहरा। प्रथम जवावे द्विजन को पुन गो बांधव्या। चनाका लिखी चनाका राजनीति का 5वां अध्याय प्रारंभ करदिया होया हिंदू मत का वर्णन करते हैं। इस पंक्ति का सिख मत के अनुसार नहीं है, हिंदू मत अनुसार है कि प्रथम जवाबे दिविजन को हे भाई भोजन तैयार करके सब तो पहला ब्राह्मणों नूं जिवावे भाव खवाउणा करे। पुन गो बांधवे आप, फिर गां नूं खिलावे। उस तो बाद बांधव संबंधी जिहड़े प्राहुणे आदि आए हुंदे ने उन्हां नूं खवावे ते फिर आप खाना करे। साडे सिख मत अनुसार पहला सब तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भोग लवावे। उस तो बाद जिहड़े पाठी सिंह या कथा कीर्तन वाले या पंज सिंह गुरुद्वारे तो बुलाए ने, जिवें कड़ा प्रशाद दा छंदा पहला पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਦਾ, भोग लवाउण तो बाद भोग तां किरपान भेट दे नाल ही लग जांदा गुरु ग्रंथ साहिब नूं। फिर पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੱਢੀ ਦਾ, फिर ग्रंथी सिंह दा ਕੱਢੀ ਦਾ। ग्रंथी सिंह दे ਕੱਢਣ ਦਾ मतलब ਇਹ है कि गुरसिखां दा खालसे दा सत्कार करदे होया सब तो पहला उन्हां नूं भोजन छकाए। उस तो बाद गां जिहड़ी है साडे लई कामधेन गां दा साध संगत ही है, जिहदे कोल सानूं सारे दुੱਧ पदार्थ मिलदे ने अरदास करन नूं। वो जिहड़ियां गुरु प्यारियां रब वर्गियां रूहां साध संगत दे रूप दे विच आईयां ने, पहलां उन्हां दी पंगत लवा के उन्हां नूं छकाई। फिर जिहड़े आप दा टब्बर टोर है मामे चाचे ताए उन्हां नूं कहे भाई हुण तुसीं छको, फिर आप छकना करे। ते बाकी जिहड़े बच्चे ने मेरे ख्याल मुताबिक तां बच्चे परमात्मा दा रूप हुंदे ने। बच्चे बेचारे मूँह वाल वेखी जाण ते बाकी छकी जाण, इस तरह चंगा नहीं लगता। निआणिਆਂ ਨੂੰ कहे भाई तुसीं भी पहलां बैठो, थोड़ा पासे बिठा के उन्हां नूं दे दे। बच्चों का ख्याल भी रखना चाहिए। अश्वमेध फल सूल है यार श्रेष्ठ प्रताप। अश्वमेध वो जग है जिस विच अश्व नाम है घोड़े का, मेध नाम है मारिया जाए, जिस विच घोड़े की कुर्बानी की जाए। पुराने समय में जग दो संकल्प धार के किया जाता सीगा। एक तो सारे देश च अपनी हुकूमत सिद्ध करने लिए अश्वमेध जग करते, दूजा संतान की प्राप्ति वास्ते या मेध नाम है मेधे का, मेधा हिरदा कढ़ के अग च भस्म करना। सो ये हिंदू मत के मुताबिक पुरानी रीति सीगी। अश्वमेध फल सूल है यार श्रेष्ठ प्रताप। जिहड़ा इंज नित कर्म करता है यानी कि लंगर छकाउण वाला, जिस तरह पहला बेनती की है, वो अश्वमेध जग करन दे फल नूं प्राप्त कर लवेगा और उहदा श्रेष्ठ प्रताप दिन दुगना रात चौगुना वधी जाएगा। गुरसिखां दा ये नियम होना चाहिए। जिथे कोई अन्न का लोड़वंद होवे, लोग तो आपदा ही टब्बर पालते ने, जे कोई ब्याह शादी है या कोई भी है शरीके बरादरी नूं रोटी खवा के तोड़ दिंदे ने। जिहड़े गरीब गुरबे बेचारे वो झटकां खा के ते भुखे ही चले जाते। असली लंगर का जिहड़ा फल तां ही मिलता जे किसी लोड़वंद दे मूँह विच पवे। सो रिश्तेदारां दा ढिड भरन दी बजाए जिन्ना उत्थे खाना ते उत्थे ही मुड़ के लड़ाई शुरू कर लेनी। इहो जिहे लोकां नूं रजिया नूं रजाउण दी बजाए किसी भुखे नूं किसी लोड़वंद नूं छकाए, किसी जात दा वर्ण दा कोई ख्याल ना रखे। सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए। ये जिहड़ा शास्त्र करता चाणक्य ऋषि ब्राह्मण जाति नाल संबंधित सीगा, इस करके बहुत सारियां गल्लां इन्हें हिंदू मत दियां लिखियां ने। जरूरी नहीं भी बाणी दे मुताबिक वो सही ने या साडे मुताबिक ठीक ने। हाँ ठीक है, आपां कोई गुण लै रहे हैं या किसी दी कई चंगी गल नूं पढ़ना कोई हर्ज नहीं हुंदा, पर सारी बाणी मुताबिक भी ना समझियो। ये तक नॉलेज विच वाधा है, अगे भी होणगियां ब्राह्मण मत दियां गल्लां, पर गुरसिखां ने इहदे विचों चंगा चंगा सिद्धांत कवि सैनापति की भावना अनुसार समझना अते मनना है। सो अगे चलीए। सब शास्त्रन में निपुणता, जो सारे शास्त्रां विच निपुण होवे। चतुर बचन बुद्धिमान, बचन करन विच बहुत सियाणा ते बुद्धि की सूझ वाला भाव चंगी अकल वाला होवे। विचारी मेली सबन,
फिर चंगी विचार करन वाला ते सारियां दा मिलापी होवे। वह लेखक प्रधान वो लिखारी श्रेष्ठ है। भाव ऐसे गुणा वाला लिखारी होना चाहिए है। ताज को मित्र स्यों मित्रता, हे भाई खोटे मित्र नालों दोस्ती करनी छड्ड देवो। ताज को राज अते खोटे राजे दे राज नूं भी छड्ड देना करो। सिखिया तजो को सिख की, खोटे चेले दी बुद्ध विच श्रेष्ठ सिक्ख्या देनी भी छड्ड देवो, क्योंकि वह सिर पढ़ूगा। सिक्ख्या लैके भी धारण नहीं उन्हें करनी, सगों अपनी मत नाल बदफैलियां ही करनियां ने। इहो जिहे दा त्याग कर देवो। ताज को नार को भाज, फिर खोटी इस्त्री नूं भी छड्ड के किधरे दूर भज जाना करो, अर्थात खोटी इस्त्री दा भी त्याग करो। देख को राज ते प्रजा को, क्योंकि खोटे राजे दे राज भाग तो प्रजा नूं सदा दुख प्राप्त हुंदा। दुख क मित्र ते मित्र, ये गल्लां तुहाडे नाल तां साझीआं कीतीआं ने भई तुहानूं धोखा ना मिले। खोटे मित्र तो चंगे मित्र नूं सदा दुख ते धोखा ही मिलदा है। इहदे नालों पहिलां ही त्याग दिओ। दुख को नार ते कंध को, अते खोटी इस्त्री तो उहदे पति नूं सदा दुख प्राप्त हुंदा है। दुख को सिख गुर चित, अते खोटे चेले करके गुरु दे चित नूं दुख प्राप्त हुंदा है। अर्थात जे कोई कुसंगत करेगा ते उन्होंने लामा आऊगा उस्ताद नूं भी तुहाडा चेला की कर रहा जी, उन्होंने जरूर दुख प्राप्त होवेगा। इसलिए उहदा त्याग चंगा। अथ 20 सिखिया राजा को। हुण अगे विशेष करके 6 जीवां दियां 20 सिक्ख्यावां द्वारा राजे नूं उपदेश कथन करते हैं। अति आम करके सारे मनुख मात्र नूं इन्हां सिक्ख्यां द्वारा चलना चाहिए है। दो होरा, क्योंकि ग्रंथ का नाम जो राजनीति है, चनाका नीति राजियां लई बनाई है, खास करके राजियां लई विशेष है ते साडे लई भी सांझी है। के हर गर्धब स्वान बक, हे भाई शेर, गर्दब खोता, स्वान कुत्ता, बक बगला, कुरकट बायस जान, कुरकट कुकड़ अते बायस कां, ये शिव जीव जानना करो। इनके खट के गुण 20 पर, इन खट के गुण 20 पर, इन्हां छियां दे विचों 20 गुणा उपर चले सो निरप सुर ज्ञान। जो भी राजा चलेगा वो देवतियां दी तरह ज्ञान वाला, भाव श्रेष्ठ राज भाग चलाउण वाला हो जाएगा। हुण तुहानूं खोल के समझाउंदे आ। छप के हर ते गुण एक, हे राजन शेर तो एक गुण ग्रहण करो। एक गुण बक ते लेवै अते एक गुण बगने तो प्राप्त करो। कुरकट ते गुण 4, कुक्कड़ तो 4 गुण ग्रहण करो। 3 गर्दब ते लेवै अते खोते तो 3 गुण ग्रहण करो। 22 ते गुण 5, कां तो 5 गुण ग्रहण करो। स्वान ते खट गुण अन अते कुत्ते तो 6 गुण लियावो, भाव ग्रहण करो। नावे पातशाह जी ने भी कुत्ते बारे लिखे है। स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। कुत्ते का यह गुण है कि वह आपदे मालक नूं नहीं छड्डदा। जिहदी रोटी खांदा है ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਮਿੰਟ ਕੁ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਛ ਘਮਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਮੰਨਿਆ। ਚਲੋ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤ ਕੇ ਬੀਚ ਰੀਤ ਜਹ ਚਣਕ ਬੁਖਨ। राजनीति दे विच चाणक्य मुनि जी ये श्रेष्ठ रीति कथन करते हैं। ये सिखिया 20 जो है कही, निरपत इन्हें अमल करे। ये जड़ियां 20 सिक्ख्यावां आखियां ने, जो राजा या कोई आम मनुख इन्हां सिक्ख्यावां पर अमल करेगा सो सगल सतर जीतै जगत, कान न काहू की थरै। वो राजा संसार विच अपने सारे दुश्मनों नूं जित लवेगा ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌੜ
ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਛਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 20 ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਥ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਰਜ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਹੀ ਲੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਕਿ ਹਰ ਨਿਰਹਾਲ ਸੀ ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਰਾਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਿਰਾਲਸੀ ਮਤਲਬ ਆਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹਰਨ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਧੜੰਗੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਭਾਵ ਉਦਮ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾ ਅਬੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਸ਼ੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਰਾਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮਾਰਦਾ ਕੱਲ ਮਾਰਦਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਤਨ ਖਾਟ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੰਚ, ਧਿਆਈ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਆਥ ਗਰਦਬ ਕੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸੀਤ ਉਸਨ ਸਿਰ ਪਰਸ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰਦਾ। ਥਾਕੇ ਪਹਾੜ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਚਾਰਾ ਚਰੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚਾਰਾ ਚਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਭਾਲਦਾ। ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਬ ਤੀਨ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਤਾ ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਕੇ ਹੀ ਹੂੰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਭੇ ਵੀ ਏਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਭੇ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਕੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੌਂਠੇ ਭਾਲੇ। ਮਾਂ ਥੋੜੋ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਊਗੀ। ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉਦਮ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਸਾਰਨੀ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆਓ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਤੇ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਤ ਸਵਾਨ ਕੇ ਗੁਣ।
हुण कुत्ते दे गुण कथन करदे ने। दोहरा स्वाम भगत चेतन तुरत। कुत्ता अपने मालक दा भगत यानी सेवक, प्रेमी, वफादार हुंदा है। दूजा तुरत छेती नाल चेतन हुशियार हुंदा है। ये नहीं भी साडे वांगू पहलां बाथरूम च घंटा घंटा वड़ के निकलो ही ना, ते कदी आ करना कदी ओ करना। डिकण वाले भावें वो डिकी जाण, आपदी तैयारी ना होवे, जनानियां वांग मूँह ही वेखी जाना, शीशे सवारी जाना। वो काहदा बंदा है? छे छे दी तुरती फुरती दे नाल जिहड़ा काम करना सो करो। खास करके अमृत वेले तां मिंट मिंट कीमती हुंदा उन्हां नूं संभालना। अल्प नींद बलवान अते तीसरा थोड़ी जी नींद लैनी। सारी सारी रात कुत्ता जागदा रहिंदा ते दिने जे आराम मिल गया तो मिल गया, ठीक है, नहीं मिलिया तो ना सही। चौथा बल वाला होना ते हुशियारी होनी है कुत्ते दे गुण ने। खाए बहुत संतोख सो। फिर पंजवा बहुत खाना करता है, जिन्ना मिल जाए पर खाई जाओ। ते छेवां संतोख दे सहत भी रहिंदा। भुख तां भावें जिन्नी मर्जी कुत्ते दी हुंदी, जे अद्धी रोटी दे दिओगे, असीं तां एक एक बुरकी पाउंदे हुंदे कई बार। वो कुत्ते गिज्जे सीगे, जिन्ने आउणा बुरकी सुट देनी। वो बुरकी खा के भी संतोखी तुर जाना उन्होंने। इउं संतोख रखता है। ये खट गुण है स्वान। ये 6 गुण कुत्ते दे विच ने। अर्थात ये 6 गुण जो कुत्ते च कुदरती हुंदे ने, जेकर इन्हां गुणां नूं मनुख भी धारण करे तां सुख प्राप्त करेगा। मैं पहला भी बेनती की है कि नावें पातशाह जी ने अपनी बाणी अंदर कुत्ते नूं बहुत वड्डा गुण कथन करके, कुत्ते दा बहुत वड्डा गुण कह के मनुख मात्र नूं शिक्षा दी है कि स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। जे कुत्ता मालक दा वफादार है, बंदिया तू कुत्ते तो ही सिख। जिस आपदे मालक दा गुरु दा लूण खांदा है, उसे थाली छेक दना ना कर, हराम दना ना कर। आपदे परमात्मा दा खा के उहदा नाम जप, गुरु दी बाणी पढ़, गुरु दा सत्कार कर, गुरु दा प्रचार कर, गुरु दा बन के रहो। बुल्ले शाह ने भी इंज किया, कहंदे बुल्लिया राती जागे शेख सदावें, राती जागण कुत्ते तै कुन उत्ते। वो अपने साईं दा दर ना छोड़न, चाहे सवारी पिया कुट्टे तै कुन उत्ते। वो सारी रात पहरा देवन, देहा मंज अरूड़ी ते सुते तै कुन उत्ते। बुल्ला शाह हुण मुर्शद मना के न, नहीं तां बाजी लैंदे नहीं कुत्ते तै कुन उत्ते। अत बाकी के गुण हुण बगले दे गुण कथन करदे ने। इंद्री सकल समेट के बक जिउं राखै ध्यान। अपनियां सारी इंद्रियां समेट रोक के, जिवें बगला पानी विच एक लत्त ते खड़ो के ध्यान लगा के रखदा, भावें लाउंदा मच्छी जी है, नित बैठा मच्छी नूं तार लावे, तिवें ही जो अपने 5 ज्ञान इंद्र कन्न, चमड़ी, जबान, अखां दे नक ते 5 कर्म इंद्र हथ, पैर, जीभ, गुदा, लिंग, ये रोक के रखदा ते किसे कोल अपने चित्त दी गल प्रगट नहीं करदा। समा पाए चूकै नहीं सो राजा बुद्धमान। फिर समा पा के भाव योग समा वेख के वैरी नूं मारन तो उकदा नहीं, वो राजा बुद्धिमान समझदार हुंदा है। आथ कुरकट के गुण। हुण कुक्कड़ दे गुण तुहानूं कह के सुणाउंदे आ। दोहरा शुद्ध होए उठ प्रात को। जिहड़ा कुक्कड़ है सवेर वेले नूं उठना, शुद्ध सावधान होना ते बांध वलेत बुलाए। फिर अपने संबंधी भी बुला लेने उच्ची उच्ची बांगा दे के। तीए सो मिल भोजन करे। फिर अपनी स्त्री कुकड़ी नाल मिल के दाना चुगना करता है। कुरकट 4 सुभाए। ये कुकड़ विच 4 सुभाव यानी चंगे 4 गुण ने। अर्थात एक तां अमृत वेले उठना है, दूसरा शुद्ध होना है, भावे इशनान आदि क्रिया करनी, तीसरा अपने संबंधी आदि नूं भी आवाज़ दे के उठाउणा ते उन्हां नूं भी परमात्मा की पूजा विच जोड़ना। ते चौथा गुण यह है कि अपनी घरवाली नाल मिल के चलना, उहदे नाल प्रीति करनी। जिहदी घरवाली नाल ही नहीं बनी वो दूजे दा की सवारू दसो। निज नारी के साथ ने हो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की से ओल सुपने हो ना जाइयो।
अथ 22 के गुण। हुण कां दे गुण कहिंदे ने। दोहरा सावधान विश्वास बेन। कां हमेशा सुचेत चुकन्ना रहिंदा है। दूसरा यकीन तो रहत रहिंदा है, भाव किसी का विसाह नहीं करता। तीसरा गूढ़ मैथुनी धीर, अपनी इस्त्री कौनी नाल गुप्त हो के मैथुनी संग गृहस्थ करदा। ते चौथा धीर धीरजवान भी हुंदा है। काल समय संग्रह करे। पंजवां काल संकट दे समय, भाव अन्न दाना खत्म होने दे समय पहला ही ये भोजन एकत्र करके रखता है कि औखी वेले काम आऊगा। काग पंज गुण वीर। वीर हे मेरे भराई, ये मेरे भरा, कां दे विच 5 गुण कथन किए जाते हैं। अर्थात हर समय सावधान रहना करे, आलसी ना होवे, किसी दुश्मन का विसाह ना करे, और किसी के सामने आपदी इस्त्री घरवाली का संग ना करे। फिर धीरजवान भी होवे ते काल पैण का ध्यान रख के अनाज आदि इकट्ठा करके रखना। भाव काल पैण ते अपने टब्बर, लश्कर ते प्रजा नूं किस तरह पालना, ये सारे गुण विशेष करके राज विच होने चाहिए हैं। आम करके हरेक मनुख मात्र नूं ये उपरोक्त 6 जीवां दे वक्खो वक्खे कथन कीते 20 गुण भी धारण करने चाहिए ने। जो भी धारण करेगा वो जगत विच आदर ते सुख प्राप्त करेगा। दोहरा अर्थ नाश संताप मन। हे भाई, जेकर अर्थ धन नाश हो जावे, मन नूं कोई संताप दुख लगा होवे, घर का दुष्ट चरित्र अते घर दा कोई बुरा चरित्र काम होना, अर्थात घर विच इस्त्री कोई कर्म कर लवे, मैथुन मान अपमान एह। फिर मैथुन इस्त्री दा संग गृहस्थ विहार इस्त्री नाल। फिर किसी ने मान दिता आदर ते किसी ने अपमान निरादर कर दिता। प्रगट ना करत बचित्र। इन्हां नूं बचित्र सियाणा मनुख कदे भी लोकां विच जाहिर नहीं करता, ते जो प्रगट करदा वो अनजान व्यक्ति है। ये श्री राजनीति चणाका नाम पंचमो अध्याय। श्री श्रोमणी राजनीतिक नामे ग्रंथ का 5वां अध्याय इत्थे इति समाप्त हुंदा है। इहदे नाल ही भुल चुक दी खिमा मंगदे हां। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की